Hello everyone, I am Dr. Nupur and in this video we are going to discuss about the mechanism of photosynthesis. देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है दैट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. ये भी हमने पढ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. जो क्लोरोप्लास्ट है इट शोज क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि जो मेम्ब्रेनियस सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट का दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द लाइट रिएक्शन, traps the light energy and help in the synthesis of the assimilatory power. Assimilatory power क्या होती है? ATP and NADPH. That will be utilized in the dark reaction. And what is the site of dark reaction? Yes, it's the stroma of the chloroplast. डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, मगर इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द light reaction, that is the ATP and NADPH. So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो light reaction है it is also called as photochemical phase or the Hill reaction. और इसके दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन अकर्स लाइट अब्जॉर्प्शन. लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस. सेकेंड, वाटर का स्प्लिटिंग होगा and oxygen is evolved during the process. इसके अलावा बनता है energy rich chemical intermediates that is ATP and NADPH. ये किसकी तरह काम करेगा? It will act as the assimilatory power that will be utilized during the dark reaction, during the carbon dioxide fixation. तो हमने क्या देखा? The mechanism of photosynthesis involves two processes, that is the light reaction and the dark reaction. Here we are talking in detail about the light reaction. तो यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे about the light reaction. जो light reaction है it is also known as the photochemical or the Hill reaction. Now इसके क्या important features हैं? सबसे पहला तो इसके दौरान क्या होता है? Light absorption होता है and there occurs splitting of the water. As a result, oxygen is evolved during the process and इसके दौरान बनता है assimilatory power, that is the ATP and NADPH. जो कहाँ utilize होगा? It will be utilized during the dark reaction, during which the carbon dioxide fixation will take place. Now, अगर हम बात करते हैं site of light reaction, तो what is the site of light reaction? तो जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट शोज क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर, यानी लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? मेम्ब्रेनियस सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन क्या होगा? इट विल बी द मेम्ब्रेनियस सिस्टम of chloroplast that involves the granule thylakoid and the stromal lamellae. अब लाइट रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर, और लाइट के अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स.
अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? सो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विदिन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोसिस्टम क्या है? तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फोटोसिस्टम consist of light harvesting complex and the reaction center। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एज द नेम सजेस्ट, ये किसमें हेल्प करेगा? हार्वेस्टिंग ऑफ द लाइट, लाइट की ट्रैपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंडेड टू प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्सेप्ट वन, दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लियर? जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट हियर एंड दे आर बाउंडेड टू द प्रोटीन्स। तो पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मौजूद है, जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या हम इसे एंटेना भी कह देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो होता है इट इज क्लोरोफिल ए। ये मेन हीरो है पिक्चर का। जैसे कि मूवी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है बिना हीरो के, सेम इज द केस हियर। यहां पर क्लोरोफिल ए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। क्लियर? नाउ फोटो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। क्या? अब फोटो सिस्टम 1 जो है इट विल कंसिस्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 एंड रिएक्शन सेंटर chlorophyll A that absorbs wavelength of 700 nanometer। तो यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए इट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। इसीलिए PS1 जो है यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज P700। Clear? Now if we talk about the photosystem second, photosystem second की जब हम बात कर रहे हैं it consists of light harvesting complex second plus the reaction center chlorophyll A। अब आपको ऐसा लगेगा दोनों में तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है तो दे आर सेम। नो, दे आर डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए वो कितनी वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। और यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए इट अब्सॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर। क्लियर? इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज P680, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा। PS1 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम P700 भी कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है इट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। So that is about the photo system. One more thing you have to remember, अपन बोलते हैं photo system first और photo system second, तो they are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction। तो इनका जो naming है photo system 1 and photo system 2 are named in sequence
of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. Photosystem first and photosystem second are named in the sequence of the discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. और इसको डिस्कवर किसने करा था? They were discovered by Emerson. तो अभी तक अपन ने डिस्कस करा अबाउट द फोटो सिस्टम. फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्शन सेंटर, दैट इज द क्लोरोफिल ए. तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. दीज आर द accessory photosynthetic pigments that helps in the process of photosynthesis. So, when the light falls on them, they will trap the light energy, they will transfer the energy among themselves, and finally, the light energy will be transferred to the reaction center, that is chlorophyll A. As a result, chlorophyll A gets photo-excited and it will lead to the ejection of electron. So we can say that the first step of photosynthesis is photo-excitation of chlorophyll A and ejection of electrons. So this is referred to as the light harvesting complex, which consists of the photosynthetic pigments bounded with the proteins, also known as the antenna complex, that help in trapping the light energy, transfer them among themselves, and then finally to the reaction center, that is the chlorophyll A, which gets photo-excited and results in the ejection of the electron. And this is the first step of photosynthesis, that is the photo-excitation of chlorophyll A and the ejection of electrons. Now, as I told you earlier, जो photo system है ये दो तरीके का होगा, photo system 1 and photo system 2. Photo system 1 और photo system 2 जो हैं, they were discovered by Emerson and they are named in the sequence of their discovery. So, photosystems are of two types, that is photosystem 1 and photosystem 2. Now they are named on basis of the sequence of the discovery. क्लियर? और इसको डिस्कवर किसने करा था? एमर्सन ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. एमर्सन एंड हिज को-वर्कर्स एक्सपेरिमेंटेड ऑन क्लोरेला. क्लोरेला क्या है? इट इज अ ग्रीन एल्गा. इन्होंने क्लोरेला को इल्यूमिनेट करा मोनोक्रोमैटिक लाइट से. व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट? इट इज द लाइट ऑफ वन पर्टिकुलर वेवलेंथ. सो विल राइट हियर एमर्सन and his co-workers experimented on chlorella. And इन्होंने दो केसेस ऑब्जर्व करे. फर्स्ट केस में इन्होंने देखा कि when illuminated by wavelength greater than 680 nanometer or
700 nanometer. Then there is sharp decrease in rate of photosynthesis. Now, when the chlorella plant was illuminated by the wavelength greater than 680 nanometer or 700 nanometer, it was observed that there is a sharp decrease in the rate of photosynthesis. क्योंकि 680 नैनोमीटर वाला जो रीजन है दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेड रीजन और इसके बियॉन्ड शार्प डिक्रीज देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको कहा गया रेड ड्रॉप. सो दिस इज रेफर्ड टू एज द रेड ड्रॉप. सेकेंड केस जो स्टडी करा गया था, इन इट द क्लोरेला प्लांट वॉज इल्यूमिनेटेड by wavelength 680 nanometer and 700 nanometer simultaneously, and it was observed that there is increase in rate of photosynthesis. And it is referred to as Emerson enhancement effect. In the first case, chlorella was illuminated by the wavelength greater than 680 nanometer or 700 nanometer, and it was observed that there is a sharp decrease in the rate of photosynthesis. क्योंकि ये जो रीजन है it is beyond the red region, इसीलिए इसको कहा गया red drop. क्लियर? सेकेंड केस जो है यहाँ पर क्लोरेला इज इल्यूमिनेटेड बाय टू वेवलेंथ्स दैट इज 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर साइमल्टेनियसली. तो ये दोनों वेवलेंथ्स जो है क्लोरेला पर डाली गई एक साथ, एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको क्या कहा गया? इट इज नोन एज एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ टू फोटोसिस्टम. One photosystem is active at the wavelength 680 nanometer, that is known as PS2, and the other is active at 700 nanometer wavelength, that is PS1. So this is how the discovery of the two photosystem took place, that is photosystem 1 and photosystem 2. Now let us understand the occurrence or the location of the two photosystem, that is photosystem 1 and photosystem 2. यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है. This represents granule thylakoid and this represents the stromal lamellae. क्लियर? अब यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहाँ मौजूद होगा? देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम. आई विल बी ड्रॉइंग फोटो सिस्टम 1 विद ब्लू एंड फोटो सिस्टम 2 विद रेड. ओके, तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 कहाँ मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट इन द एक्सपोज्ड एरियाज और द नॉन अप्रेस्ड एरियाज. क्लियर? तो ये कहाँ पर मौजूद होगा? Here. Here also, क्योंकि ये एक्सपोज्ड एरिया है, नॉन अप्रेस्ड एरिया है. ऐसे ही इधर मौजूद होगा, इधर नहीं मौजूद होगा. जितना भी एक्सपोज्ड एरिया है वहां पर क्या देखने को मिलेगा? देयर इज प्रेजेंट द फोटो सिस्टम 1. और ये जो अप्रेस्ड एरिया है या जो कि एक्सपोज्ड नहीं है, यहाँ पर देखने को मिलता है फोटो सिस्टम 2, लाइक दिस. ये तो हो गई ग्रैनुल थाइलेकोइड की बात. और अगर हम बात करें स्ट्रोमल लैमेले की, तो यहाँ तो एक्सपोज्ड एरिया ही है, तो यहाँ पर कौन से टाइप का फोटो सिस्टम मिलेगा? ओनली फोटो सिस्टम 1. तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रैनुल थाइलेकोइड है यहाँ पर दोनों टाइप के फोटो सिस्टम मिलते हैं, दैट इज PS1
and PS2. क्लियर? एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रोमल लैमेले, तो यहाँ पर केवल एक ही टाइप का फोटो सिस्टम मिलेगा, दैट इज द PS1. और एक बात और ध्यान रखनी है, PS1 कहाँ मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन्स, या हम कह सकते हैं एक्सपोज्ड एरिया. जबकि PS2 कहाँ मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट इन द अप्रेस्ड रीजन्स ऑफ द थाइलेकॉइड. Clear? So that was all about the location or the occurrence of the photosystem, that is photosystem 1 and photosystem 2.